तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी। इससे पहले 3.1 का थ्योरी और हमारा वीडियो खत्म हो चुका था और हमको अब पढ़ना है 3.2। और 3.2 में हमारा कुछ छोटा सा एक थ्योरी है और थ्योरी के जानने के बाद अगर इस थ्योरी को जान जाते हैं तो 3.2 का आधा से अधिक सवाल उसी टाइप से इस थ्योरी पर ही बनेगा, समाप्त हो जाएगा। और नए एक्सरसाइज 3.2 और इससे पहले अगर जो वीडियो कम से कम नहीं देखे हैं तो उसको देखकर पीछे से समझ ले और उसके बाद एक्सरसाइज के अगला देखिए, 100% एकदम समझ में आएगा। और नए चैप्टर के साथ चलने से पहले कम से कम हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और देखते हैं कि इसमें आपको 3 तरह से मैथ 4 तरह से बनाना है। और ये जो बेसिक लिखवा रहे हैं ये बेसिक हर चैप्टर में आप काम आएगा, जरूर नहीं है कि इसी में आएगा। 3.2 के लिए यही है, 3.3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये यूनिवर्सल रूल हो गया, अब जो मैट्रिक्स में कहीं भी आ सकता है। और इसमें यूनिवर्सल रूल में हमको पढ़ना क्या है, जोड़ घटा गुणा, 3 गो चीज पढ़ना है, जोड़ घटा और क्या पढ़ना है, गुणा पढ़ना है। और मैट्रिक्स का जोड़ के कैसे करते हैं और मैट्रिक्स का घटाव अदिश गुणनफल एक गुणा है उसको भी लिखाएंगे पहले, इतना समझने के बाद। तो जोड़ घटाव इसमें क्या है, एकदम आसान है, एकदम बच्चों वाला, जिसे बचवन घटा वाला सुना वो तरीका से बस घटा देगा। यही होता है हमारा जोड़ और घटाव। और कैसे घटाना है, और अदिश गुणनफल का भी आसान है और थोड़ा सा हमके दिमाग लगाना है तो गुणा वाला में लगाना है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 मैट्रिक्स का गुणा हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले जोड़ वाला को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, नियम लिखा है कि जोड़ का नियम, 2 मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव होगा जब उसके ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर के मतलब दोनों में कोटि की संख्या का होना चाहिए बराबर, तभी होगा। जैसे इसमें हमारा रो और कॉलम की संख्या कितना है, पहला वाला में रो भी हमारा 2 गो है और कॉलम भी हमारा कितना है, 2 गो है। यहाँ R1 और क्या है, R2, और यहां पर C1 और क्या है, C2 है। उस दूसरे में देखते हैं तो इसमें भी हमारा कितना है, R1 R2 और C1 और क्या है हमारा, C2 है। दोनों में रो का मान क्या है, बराबर। रो और कॉलम का मान जिसमें बराबर होता है तभी जोड़ संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। और इसी रो और कॉलम को जब गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ऑर्डर प्राप्त होता है। तो ये हमारा कितने ऑर्डर में है, तो 2 क्रॉस 2 में है। ये भी कितना में है हमारा, 2 क्रॉस 2 में। तो जब दोनों 2 क्रॉस 2 में है इसका मतलब है दोनों का ऑर्डर हमारा क्या है, समान है। जब दोनों का ऑर्डर समान है तब हमको क्या करना है, कह रहा है कि जोड़ना है a प्लस बी। क्वेश्चन में इसी तरह से देगा कि आपको 2 मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा a प्लस बी या a प्लस सी या 2a प्लस बी, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन देगा। अगर ये क्वेश्चन समझ लेते तो 3.2 का आसान हो जाएगा, एकदम अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको प्लस कर रहा है तो जिस तरह से यहाँ पर प्लस किया है वो सही, हमको दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। दोनों मैट्रिक्स को उतार लेना है। ए का मान वाला कितना है, 2 4 3 2, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे। दूसरा वाला को उतारेंगे तो हमारा कितना है, 1 3 -2 और क्या है, 5। अब इसके बाद क्या करना है कि नजदीक वाले को नजदीक से जोड़ेंगे और दूर वाले को दूर के साथ। अब यहाँ 2 है तो 2 का नजदीक दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा, 1 3 है 4 है तो 4 का नजदीक 3, मतलब और 2 नजदीक है और 4 का है इससे दूर है तो दूर का जोड़ दूर से और नजदीक का जोड़ नजदीक से। या सिंपल में सोचना है कि इसमें 1 वाला 1 के साथ, 2 वाला 2 के साथ, और इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 वाला 1 के साथ, 2 वाला किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीका से इसको क्या कर देना है, इससे जोड़ देना है और इसको इसके बाद वाला से, पहले वाला से और बाद वाला। और इसमें भी जो है तो वही चीज है, पहले वाला पहले से या बाद वाला बाद से। अब जोड़ देना है 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3। 4 और प्लस 3 7। नीचे वाला को वैसे ही जोड़ते हैं, 3 और -2
तो हमारा कितना हो जाएगा 3, अब प्लस और -2 लिखेंगे तो हमारा 3 - 2 हो जाएगा। ठीक, तो मान कितना हो जाएगा 1, 2 और प्लस 5 कहता ना 7 हो गई जोड़। कोई दिक्कत? तो यही है हमारा जोड़। तो कल ना एकदम बच्चा वाला जोड़ है, कौनो चीज एक में जोड़ में सोचे के नहीं। जो एक्सरसाइज में जो दिया है वो आसानी से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 में हमको ये ध्यान देना है कि इसमें घटाव का दिया है। तो नियम में सिर्फ शॉर्ट में लिखे हैं कि जिस तरह जोड़ का नियम हो तभी संभव होगा जब दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर का मान का होगा समान, मतलब रो और कॉलम का मान जब बराबर रहेगा तभी जोड़ या घटाव हो सकता है। तो उसमें जोड़े थे, इसमें सिंपल का कर देना है, घटा देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स दिया है, तो अब हमको घटाना है। तो घटाना है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ a - b बराबर एक वाला का मान कितना है 2 4 3 और क्या है 2, और माइनस का साइन देंगे, और उसके बाद b वाला का मान कितना है 1 3 -2 और क्या है 5। अब जोड़ था जोड़ दिए, घटाव है तो घटा देंगे। अब पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ घटाएंगे। तो 2 में से 1 तो मान कितना हो जाएगा 1 घटेगा। 4 में से 3 तो 1, 3 में से 2 -2 है तो माइनस में इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 में से 5 -3। और यहां पर मान हमारा दिया है, एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि a में से b कह रहा है, b में से नहीं। जब b में से a कहेगा तो b में से घटाएंगे, और a में से कह रहा है तो a के साथ घटाएंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 3। अदिश गुणनफल किसे कहते हैं? जिसको स्केलर मल्टीप्लेक्शन कहा जाता है। अदिश गुणनफल के मतलब होता है यदि किसी मैट्रिक्स में कोई अचर राशि से गुणा किया जाता है तो हमारा क्या होता है अदिश गुणनफल होता है। जैसे यहां पर किसी मैट्रिक्स में अचर राशि से जो गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त होता है अदिश गुणनफल। अब सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लग रहा है। यहां पर हमारा एक मैट्रिक्स दिया है, यह मैट्रिक्स ए का मान 2 4 3 2 दिया है। ठीक, तो कह रहा है तो 3a का मान ज्ञात करें। 3a का मतलब क्या है कि ए वाला मैट्रिक्स में गुणा हमको कितना से करना है 3 से। तो ए वाले में 3 से गुणा करना है, तो यहां पर देखते हैं 3 का 3 हो गया, और ए के जगह क्या लिखेंगे ए का मैट्रिक्स का मान कितना है 2 4 3 और क्या हो गया 2। अब इसको गुणा का कर लिख देंगे। अब गुणा करेंगे तो एक में नहीं, ये गुणा किस में होगा टोटल अंक में, क्या था ब्रैकेट के बाहर है टोटल के लिए। तो 3 दूना 6, 4 आई 12, 3 के 9 और 3 दूना 6 हो गया हमारा स्केलर वेक्टर का आंसर। कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं है तो आगे हम के गुणा वाला नियम समझल जाओ। अब देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसको गुणा का नियम कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट। यहां पर क्वेश्चन में दे देगा a.b निकाले। a.b मान लेते दो, हमारा क्वेश्चन दिया कहेगा कि ab निकाले। ab का मतलब क्या हुआ हमारा डॉट मतलब गुणा हो गया। और गुणा का आखिर मान कैसे निकालते हैं उसके लिए हमारा नियम क्या होता है। जोड़ वाला तो आदमी कमो ध्यान दी तो कोनो बात नहीं है, लेकिन गुणा वाला के थोड़ा ध्यान दे समझी ना, तो फिर ये उड़ जाई तो फिर दोबारा ना करो जल्दी समझ में ना वाला पहल का चीज बा। और एक समझे के मेन ट्रिक का तरीका का होगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल का मतलब क्या होता है, दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होगा, मतलब इसका गुणा तभी हम करेंगे जब पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेंगे कॉलम, और गुणा करके और उसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। गुणा में क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। भाग में हमारा क्या होता है माइनस होता है, लेकिन गुणा में हम जोड़ते हैं। माइंड में इतना रखना है कि गुणा का मतलब होता है अधिक मान और भागा का मतलब क्या होता है कम मान होता है। अगर भागा देते हैं तब वैल्यू क्या आता है हमारा कम आता है, और गुणा में अधिक। तो गुणा जब करेंगे तो उस मान को क्या करेंगे हम प्लस भी करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया है ए मैट्रिक्स ए का मान 2 4 3 2, बी का मान 1 3 -2 और 5। कह रहा है कि a.b निकाले।
एक किताब में ही क्वेश्चन है, ठीक। ए डॉट बी निकालते, ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसको उतारना है ए और बी, मतलब ए डॉट बी जैसे लिखा है उसी तरह से दोनों को उतार देंगे सटाकर। यहां पर 2 4 3 2 और इसी के साथ में जो दूसरा मैट्रिक्स है तो उसको भी लिख देंगे कितना, 1 3 -2 और 5। अच्छा, -2 और कितना हो गया 5। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक बात हमेशा याद रखना कि कहीं भी कॉमा का चिन्ह नहीं होता है, नहीं तो धड़ धड़ मार दिया गलत हो जाए, ठीक है। अब हमको यहाँ पर निकालना है ए और बी। तो एक चीज हमको और ध्यान देना है कि हमको 7 बनाना है। क्या बनाना है? 7। 7 तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, रो लेंगे और नीचे वाला क्या लेंगे, कॉलम। 7 बना देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसका। मेन हमको 7 के बारे में सोचना है, 7 कैसे बनेगा। तो पहला वो मैट्रिक्स में क्या लेंगे, रो, और दूसरा में क्या, कॉलम। अब यहाँ पर हमको 7 बनाना है। 7 बनाते हैं, यहां से मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया ना, नीचे तरफ 7 हो गया। मतलब पहले का रो ले लिए, दूसरे का कॉलम। अब गुणा करेंगे, इसको क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो पहला का पहले से, पहला का पहले से, तो 2 × 1 2 अब प्लस, ठीक। अब 4 बच गया ना, 4 × 2 मतलब -2, 4 × -2 तो 4 2 ना 8। तो ये जब प्लस ना रहे क्या हो जी, माइनस। प्लस माइनस का हो जाइए -8। कई दिक्कत, पहल का काम कंप्लीट। या तो भाई एक से नीचे वाला के गुणा करो, अच्छा हो साइड के कर दो, कौन दिक्कत नहीं, कैसा हूं कर सकता है। 7 कसौ बना दो। हम मान लो पहल का मान निकल नहीं जा, अब हेकरा से हे हाई मान निकाला, चाहे हाई निकाला, चाहे हाई कोई भी मान निकाल सकता है। तो मान लो हम वही साइड वाला निकालते हैं पहले, ठीक। अब 7 बना के बाद हेकरा से हेकरा साइड, अब हेकरा के लेला मान, ठीक। अब फिर गुणा करो इस तरह, 2 × 6, फिर समझो हाई पहल का के, अब हेकर पहल का ला, और दूसर का के दूसरा में के दूसर का, 2 × 6 और दोनों में प्लस बा तो प्लस से लिखा, ठीक। ओकरा बाद 4 × 5 = 20। कोई दिक्कत? जब तो दिक्कत नहीं है तो मान लो ये तक काम कंप्लीट हो गई। बार बार तारा 7 ना बना पड़ी, अभी शुरू में समझाते ही, बाकी डायरेक्ट आगे तारा के धारा धर जब प्रैक्टिस हो जाए तो बन जाए, ठीक। अब हेकर ले भाई, नीचे वाला के लेबा ना, अब नीचे वाला मान से गुणा कर, कहे तो देखो ऊपर वाला के मान का हमन के गुणा करके निकाल देंगे। अब केकर मान निकालेगा, नीचे वाला, तो नीचे वाला के साथ गुणा होगी। नीचे वाला का मतलब एकर कॉलम लेगा ना, एकर रो आ एकर का गुल कॉलम। तो अब गुणा कर, 3 × 1 3 और 2 × -2 तो माइनस कितना हो गई, 4 हो गई। अब ए मान के उठा के गुणा करना कर ली, अब बाद वाला कॉलम में, पहल का कॉलम में हो गई नहीं। अब ये रो और है क्या लेम, कॉलम। देखो रो और बाद कॉलम, तो पहले रो, तो 3 × 3 तितरी के 9 और 2 × 5 तो कितना हो जाए, 10। अब यही मान के जोड़ दो तो हर आंसर आ जाए, ठीक। फिर समझा दें, पहले समझ लेंगे रखा, सॉल्व करो। मान कितना होगी, -6 आई 26, ओकरा बाद -1 आई कितना हो जाए, 19। यही हो गया हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लो, फिर 3 ऑर्डर वाला करेगा, ठीक बा, ऐसे ध्यान में रखो। अब गुणा कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले देखो रो और कॉलम, पहला का रो लेंगे, दूसरा का कॉलम। पहला रो और पहला कॉलम, ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया 7 के तरह। देखो 7 है, पहला में क्या हो गया रो, और दूसरा में क्या हमारा क्या हो गया, कॉलम। तो पहला के गुणा पहला से और दूसरा के गुणा दूसरा से, तो 2 × 1 तमान कितना खोलो 2, और 4 दूना कितना खोल, माइनस में मतलब -8, तो -8। अब यही मान से या तो हेकरा में गुणा करो, चाहे
मान लो तारा ओ साइड वाला गुणा करो, ठीक, या दूसरका से करो, तो पहले एकरे से खत्म कर देता नहीं। अब गुणा कर है, दू के गुणा केकरा से करम, 3 से, तो 3 दूना 6। अब 4 बचल, तो 4 के गुणा का होगी, 3 के बाद बचल बा कौन, 5, तो 5 से गुणा कर, 5 चौके 20। अब नीचे वाला मान लाग बा, ऊपर वाला का मान हमारा कंप्लीट हो गई, नीचे वाला, तो नीचे वाला कहीं क्या लेम, रो, ये साइड वाला का लेम कॉलम। तो फिर हम 7 के तरीका होता। अब गुणा करो, 3 गुणे 1, तो मान कतना 3, और ओकर बाद 2 गुणे -2, तो माइनस कतना 4। अब यही मान से ओकर बाद वाला कॉलम में गुणा करके, बाद वाला में बाद में लिखाई, 3 गुणे 3 कतना 9, और प्लस 2 पाछे 10। अब इसी को क्या कर देना है, प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, ये अपना कैलकुलेशन है। और इसी तरह से हमारा अब देखते हैं यहां पर, इसमें रो की संख्या हमारा कितना है, 2 है, और इसमें कॉलम की संख्या हमारा कितना है, 3। अब इसको गुणा कैसे करेंगे, गुणा करेंगे ना, चलो गुणा करें, स्टार्ट करा। तो गुणा करिए, तो बताओ कैसे होगी। कथी सर का सब हो जाए, 7 से मतलब है रो है कॉलम, तो फिर है रो है कॉलम के साथ, फिर है रो है कॉलम के साथ, तो 3 गो माना जाइए। फिर अब नीचे वाला लेबा, तो नीचे वाला रो और कॉलम, तो एक में 2 गो रो आ जाए, 2 गो ना, ये जब में रो की संख्या 2 गो बता है, करो में रो की संख्या कितना जी, 2 गो हो जाए। चलो तो स्टार्ट करो। यहाँ पर ए और बी हमको निकालना है। जब ए बी निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए का मान कितना है, हम 2 3 4 और 3 2 2। अब इसके बाद क्या करना है, हमको बी वाला का उतारना है, तो बी वाला कितना है, 2 3 5, 3 2 1 और 2 2 4। अब इन दोनों को हमको गुणा करना है, तो जब दोनों को गुणा करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 7 की तरह लेना है। तो जब 7 की तरह लेना है तो ये पहिलका का जब रो लेंगे और दूसरका का कॉलम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 की तरह हो जाएगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। तो पहला का गुणा पहला के साथ, दूसरा के गुणा दूसरा के साथ, तीसरा गुणा, फिर इसी से अगर दूसरा में करते हैं, फिर उसके बाद किस में करेंगे, तीसरा में करेंगे, फिर नीचे वाला से पहला में करेंगे, फिर नीचे वाला से दूसरा कॉलम में करेंगे, फिर नीचे वाला से किस में करेंगे, तीसरा में। मतलब बारी बारी से तीनों कॉलम में हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 गुणे 2, तक मान कितना हो जाएगा हमारा 4, प्लस दे दो 3 गुणे 3 9, 4 गुणे 2 8 हो गई। ओकरा बाद अब एक से कौन सा कॉलम में करब, दूसरा कॉलम, पहले क्या कहते हो गई दूसरा का कॉलम, तो गुणा कर 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक, 4 दूना 8। दूसर को कॉलम का गुणा हमारा हो गया। अब क्या क्रम करब, तीसरका में, तीसरका में करब अभी ये करे से क्या, तो तीनों में कर दो, तीनों में कैला के बाद दूसरा रो उठाइया, फिर तीनों में क्या करिए, बारी बारी से गुणा। अब गुणा करो तीसरा में, तो पहिल का मान से पहिल का, दूसर का मान से दूसर का, तीसर का मान से तीसर का, तो 2 गुणे 5 तो कितना हो जी 10, 3 गुणे 1 तो कितना हो जी 3, 4 गुणे 4 16। कहीं दिक्कत। अब क्या करो, तो पहिल का रो से तो हम सब में गुणा कर दिए तीनों कॉलम में। अब किससे गुणा करेंगे, हम दूसर का रो से किस में करेंगे, तीनों में बारी बारी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तीनों में गुणा करेंगे। तो अब इसमें गुणा करते हैं, तो 3 गुणे 2 कितना 6 प्लस 2 गुणे 3 6 प्लस 2 गुणे 2 मान कितना हो गया हमारा 4। अब इससे करेंगे किस में, हम दूसरा वाले में, तो पहला अंक इसमें भी हम कर लेंगे दूसरा कॉलम का पहला, 3 गुणे 3 9, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 2 4। कोई दिक्कत बा।
अब दिक्कत नहीं तो फिर देखा, अब इसी रो से किस में करेंगे, तीसरा कॉलम में। तो तीसरा कॉलम में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 3 गुणे 5 15 अब प्लस 2 गुणे 1 2 2 गुणे 4 मान कितना हो गया हमारा 8। जब 8 हो गया, अब इन सब मान को क्या करना है, जोड़कर इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिख देना है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाए बताओ, 8 4 12 अब 12 9 कितना हो जाए 21, यही नो की 8 4 12 12 9 21 जोड़ो, 6 6 12 12 8 20 हाई जोड़ा कितना हो जी 16 29 हो जाए ना, तो ये हो गई 29। नीचे वाला जोड़ा 6 6 12 12 4 16 17, तो ये हो जाएगा हमारा मान 17। 15 25 8 2 10 10 और 15, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25। तो यही हो गया हमारा आंसर, और इसी तरह से गुणा को आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमारे यहां तक जो है थ्योरी का वीडियो खत्म हो गया, और जितना भी 3.2 में क्वेश्चन है पहला वाला, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जोड़ वाला, जो यही क्वेश्चन है सेम टू सेम बना दी है। दूसरा हमारा घटाव है, घटाव वाला भी बना दिए, और यहाँ पर गुणा वाला है 3a माइनस सी है। तो यहाँ पर 3 गो वैल्यू दिया है, ए बी और किसका मान दिया है, सी का दिया है। तो उसमें स्केलर वेक्टर में बताए है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर अचर राशि से गुणा किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, स्केलर वेक्टर होता है। तो इसमें 3a माइनस सी दिया है, तो a में पहले 3 से गुणा करके और उसके बाद क्या कर लेना है, उसको घटा लेना है। और यहाँ पर ए बी और बी ए दे रहा है, तो ए बी वाला तो अभी निकाल दिए, किस तरह से निकाल ले हैं, यही हमको गुणा का नियम का प्रयोग करना है। और इसके बाद का क्वेश्चन है तो मान परिकलन कीजिए, तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ जोड़ घटा वाला है। दूसरा में हमारा क्या है, जोड़ है, टोटल हमारा जोड़ है, जो आसानी तरीका से जो थ्योरी बताई है टोटल उसी पर बन जाएगा एग्जाम्पल में। और उसके बाद तीसरा में जो है, तो तीसरा में टोटल हमारा मान क्या दिया है, गुणा वाला दिया है। और जो गुणा वाला दिया है, तो गुणा वाला अभी नियम जो बताया है, इसी नियम से क्या करना है, गुणा को बनाना है, और आसानी तरीका से ये बन जाएगा। और उसके बाद जो है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर भी आसानी से बन जाएगा। इसमें करना क्या है, 3a माइनस 5 भी दिया है। तो इसके बाद जो है तो अपना एक्सरसाइज का वीडियो आसानी से बन जाएगा और बना सकते हैं। और जो भी दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसके साथ। और यहां तक जो है आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, और इसी चैप्टर के अगले दिन देखा जाएगा। तब तक के लिए बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।